प्रिय दर्शकों, सब मेधा एस्ट्रो रिसर्च में आपका हम स्वागत करते हैं। पुनः अपने आज के इस दूसरे भाग के इस वीडियो में आज हम पांचवें यानी पंचम घर से लेकर नवम घर तक आपको विश्लेषण बताएंगे कि किस तरीके से इस घर का महत्व और उनका विश्लेषण में क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत गूढ़ रहस्य हम आपको बता देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पंचम घर से शुरू कर रहे हैं। पंचम घर से संबंधित हम आपको एक श्लोक बताते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा। यह चीज हम आपको 3 बार बोले। इसका तात्पर्य हुआ कि सृष्टि के जितने भी प्राणी मात्र हैं वह 3 प्रकार से ग्रहों के अधीन होते हैं। प्रथम अपने संस्कार के अनुसार, द्वितीय अपने पुण्य के अनुसार और तृतीय अपने कर्म के अनुसार। तो संस्कार, कर्म और पुण्य होता क्या है? कुछ नहीं, बहुत ही साधारण भाषा में आप समझें इसे। संस्कार वह जो जीव अपने पूर्व जन्मों में अर्जित करता है। पुण्य वह जो जीव अपने पूर्व जन्मों में उसके साथ साथ इस जन्म में जो पुण्य कार्य करता है, जो श्रेष्ठ कार्य करता है, जो हित का कार्य करता है। और तीसरा जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म के बारे में श्री कृष्ण गीता में तो बहुत बड़ी बातें बोली। निश्चित तौर पर वह सत्य और सनातन है। इसी 3 विषय से संबंधित हमारा पंचम घर है। व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे, यह आप व्यक्ति के पंचम घर, जिसको हम 5वां भाव भी कहते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। 5वां घर में विशेष करके हमारा आता है पुण्य कर्म। संतान, संतान भी हमारे कर्म है, संतान भी हमारे पुण्य कर्म है और हमारे पाप कर्म भी है। हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार उसका विवेचना करें। आप ज्योतिष के सीखने की इस कड़ी में पंचम भाव से किसी व्यक्ति को संतान से कितना सुख, संतान से कितना दुख, आपने वो सुना होगा कहावत, जो पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। यानी पुत्र अगर अच्छा है, संतान अगर अच्छी है, तो उसके लिए आपको जरा सा भी परिश्रम नहीं करना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि किसी को अगर संतान उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर उसके भाग्य बदल जाते हैं, उसकी मनचाहे चीजें पूरा हो जाते हैं। क्या इंगित कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है? पंचम घर, यानी उस व्यक्ति का पंचम घर मजबूत है। पंचम घर के जो बिंदु हैं बलाबल है, प्रबल है। संतान हमारे कर्म से आते हैं, इसलिए पंचम घर को हम श्रेष्ठ कर्म में देखते हैं संतान। क्यों? क्योंकि आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम बहुत व्यवहारिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसमें संतान से ज्यादा पीड़ित है। नहीं है तो कष्ट है तो कष्ट है। इसीलिए एक ज्योतिषी की तरह अगर आप इसे हमारे लेक्चर को सीख रहे हैं कि आप इसको आने वाले समय में प्रैक्टिकल करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, निश्चित तौर पर आप पंचम घर जरूर देखिए। साथ ही साथ बृहस्पति को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र भी संतान का कारक होता है। साथ ही साथ जो जीव है, जिसको हम नेटिव कहते हैं, जिसे जातक कहते हैं, उस जातक में प्रेम प्रसन्न, यानी व्यक्ति का प्रेम प्रसन्न किस प्रकार होगा, व्यक्ति का प्रेम के प्रति कितना श्रद्धा होगी, प्रेमिका के प्रति, प्रेमी के प्रति कितनी श्रद्धा होगा, कहां तक वो प्रेम परवान चढ़ सकता है, कहां तक वो प्रेम सफल हो सकता है, उस प्रेम का लक्ष्य क्या है, यह आप पंचम घर से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ कितने संतान हैं, यह भी पता कर सकते हैं। पंचम घर संतान, पुण्य कर्म और प्रेम प्रसन्न के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है। फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं, इसमें कौन से ग्रह हैं, क्या नक्षत्र है, कितने अंश पर हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है किसी भी निर्णय पर जाने से पहले। चलिए हम आगे अगले घर पर चलते हैं। 6ठा घर, रोग, रिपु, ऋण। जीवन में इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? रोग, व्याधि से आपका शरीर पीड़ित है, घिरे हुए हैं, परेशान हैं, रोग, एक रोग समाप्त हो रहा, दूसरा रोग पकड़ ले रहा है।
सबसे पहले उसके लिए छठे भाव को आप ध्यान दें। दूसरा, ऋण, लोन, डेबिट, जिसको हम लोन लेते हैं, ग्रांट लेते हैं, लोन पास होगा कि नहीं पास होगा, लोन कितना है, लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, लोन लेने के बाद क्या मानहानि होगा कि नहीं होगा, लोन से संबंधित कितने प्रकार के हमें परेशानी आएंगी डॉक्यूमेंटेशन होने में और बहुत सारी चीजों में। छठे घर से आप देख सकते हैं, छठे घर के ग्रहों से देख सकते हैं। साथ ही साथ रिपु, जिसे हम गरीबी कहते हैं। ईश्वर ने यह जीव शरीर दिया है तो सिर्फ अच्छे कर्म के लिए, पुण्य कर्म के लिए और अच्छे तरीके से जीने के लिए, वैभवशाली जीने के लिए दिया है। अतः गरीबी एक अभिशाप है। उस अभिशाप को छठे घर से डिकोड कर सकते हैं। डिकोड मतलब पासवर्ड निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि व्यक्ति गरीब है या गरीब से ऊपर उठा है। छठे घर से देख सकते हैं। साथ ही साथ जॉब, नौकरी भी देख सकते हैं। नौकरी के तात्पर्य नौकरी कब लगेगी, नौकरी में हम क्या गलती कर सकते हैं, सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं, सस्पेंड कब होगा ये भी आप देख सकते हैं, कब पदच्युत होगा यानी कितने प्रकार की उसको परेशानी होगी नौकरी में भी आप छठे घर से देख सकते हैं। इसी के बाद पुनः हम चलते हैं सातवां घर। अब आप देखते होंगे सातवां घर आपके तनु यानी आपके शरीर से सीधे 180 डिग्री पर है, यानी 180 डिग्री पर आपके शरीर का 180 डिग्री सीधे आपके पत्नी का है, आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें सीधे आप आधा हैं, आपका कंट्रीब्यूशन आधा है। अगर आपकी पत्नी है, आपके स्पाउस है, वाइफ है, तो निश्चित तौर पर वो भी आपकी आधा है। कहने का तात्पर्य पत्नी के गुण, चरित्र, भाग्य और जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि पत्नी के आने से आपकी भाग्य वृद्धि या आपकी भाग्य की अवनति, पत्नी के आने से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने, ये सभी आप अपने सप्तम भाव से देख सकते हैं या जो जातक है उससे आप पता कर सकते हैं। व्यवसाय, व्यक्ति का व्यवसाय कैसा होगा, किस प्रकार होगा। हमारे बहुत सारे दैवज्ञ इसमें दसम घर को भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन सप्तम से व्यवसाय की प्रकृति पता कर सकते हैं। जैसे जल का व्यवसाय है यानी लिक्विड का, जैसे सॉलिड का है, वेस्ट का है, किस प्रकार का है, ये उसकी प्रकृति आप पता कर सकते हैं सप्तम घर से। और हाँ, व्यक्ति आपके सामने कैसा है और आपके बाद कैसा है, गौर करिए, व्यक्ति आपके सामने कैसा और व्यक्ति आपके बाद कैसा है, ये भी आप सातवें घर से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे सातवें घर में अगर केतु हो, सातवें घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक हो गया, स्पष्ट है। लेकिन सातवें घर में अगर मंगल है तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व को समझ पाना बड़ा ही दुष्कर कार्य होगा। राहु केतु के साथ में मंगल, चूंकि कुजवत केतु के साथ में अगर मंगल है सातवें घर में तो मांगलिक, लेकिन उसके साथ में व्यक्ति के चरित्र को समझ पाना थोड़ा टेढ़ी खीर होती है, थोड़ा टेढ़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सातवें घर से हम पब्लिक फेस को लेते हैं, यानी व्यवहारतः पब्लिक में इसका कैसा इमेज है, कैसा व्यक्ति है। इसके बाद ग्रहों के इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है हम आने वाले दिन आगे वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए हम इसके बाद सातवें घर में एक और बताएं जिसमें हम विवाद को भी लेते हैं। बहुत लोग होते हैं छोटी छोटी बात पर विवाद कर देते हैं, बहुत लोग होते हैं वो छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं। कहने का तात्पर्य इग्नोर करने से कदापि नहीं है जो विशाल हृदय के हैं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी डरपोक का भी निशानी होता है। कैसे पता करेंगे आप? अगर मृदु ग्रह, सौम्य ग्रह सातवें घर में है, आप बोलेंगे कि आप अधिकतर समस्या, झंझट, झगड़ा को अवॉइड करते हैं। ये इसलिए नहीं अवॉइड करते हैं विशालता है आपकी, बल्कि इसलिए है कि आपकी कहीं न कहीं क्षमता में कमी होती है। तो सौम्य ग्रह अगर वहां पर है, कमजोर ग्रह है, ग्रह में बल नहीं है, तो निश्चित तौर पर सातवां घर जो होगा पीड़ित होगा। पीड़ित होने से पत्नी भाव, व्यवसाय भाव और आपका दृष्टिकोण, अप्रोच, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही आपकी चेतना को जगाता है, जिससे आप अपने कर्म को करते हैं। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर हम अप्रोच डाल दें, दृष्टिकोण डाल दें कि यह कार्य छोटा है, तो हम कदापि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह सभी चीजें आप सातवें घर से पता कर सकते हैं जातक के बारे में। जो छुपा रहा है उसको भी आप जान सकते हैं। अष्टम, कहना ही क्या इसका, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है, ट्रांसफर का होता है। कब ट्रांसफर होगा, कितनी बार ट्रांसफर हो रहा है,
जीवन में बहुत बड़े बदलाव का होता है, जीवन में बहुत बड़े अनुसंधान का होता है। यहाँ तक कि जीव अगर बहुत परेशान है तो उसकी परेशानी कब तक है, यहाँ तक कि जीव के पुराने जन्म में क्या क्या कष्ट थे या फिर क्या क्या उसने कर्म अर्जित किया है, इसे आप एक क्लू के रूप में जान सकते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट, हमेशा मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर मृत्यु तुल्य कष्ट हमारे पास आ जाता है, वो भी एक प्रकार का मृत्यु है। साथ में शक, व्यक्ति बहुत शकी है, शक करते हैं, बहुत ज्यादा शक होता है, हमको छोटी छोटी बात में शक हो जाता है। तो अगर राहु अष्टम में आ जाए, उदाहरण दे रहा हूं, अगर राहु अष्टम में आ जाए, शनि अष्टम में आ जाए, व्यक्ति जल्दी भरोसा नहीं करता है, उसको बहुत सारे फैक्ट चाहिए, बहुत सारे उसको प्रमाण चाहिए चीजों को जानने के लिए। आप तुरंत जातक को बता सकते हैं कि आप जल्दी भरोसा नहीं करते। जातक कहेगा जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम का यह चरित्र है, अष्टम का यह रूप है, और उसमें राहु शनि का बैठ जाना इस उसके गुण को बढ़ा देता है। इसी के साथ में छोटे मोटे जो कष्ट होते हैं, जिसको हम छोटी मोटी स्मॉल मिजरी कहते हैं, वो भी हम अष्टम घर से देखते हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो षष्टम, अष्टम और हमारा द्वादश यानी 6, 8 और 12, ये तीनों घर हमारे लिए एक प्रकार के दुख स्थान होते हैं, दुख के स्थान होते हैं। वो कैसे दुख, ये आप कुंडली के ग्रहों के अनुसार समझ सकते हैं। अगला 9th हाउस, जिसे हम अपने भाग्य का भी घर कहते हैं। अधिकतर लोग इस तरीके की बातें करते हैं, हमारा लकी नंबर क्या है, हमारा लकी स्टोन क्या है, हमारा लकी टाइम क्या है, हमारा लकी ईयर क्या है। लक का मतलब भाग्य, किस कार्य में आपका भाग्य साथ देगा। जी हाँ, अगर आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, क्या उस समय आपके लिए सही है? अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, गलत कार्य करने के लिए भी जा रहे हैं, तो क्या वो आवश्यक है, जरूरी है? ये भी चीज आप 9th हाउस से देख सकते हैं, 9वें घर से। अगर 9वें घर में पुण्य ग्रह हो, अच्छे ग्रह हो, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जातक जो होता है दानी प्रवृत्ति का होता है, मन से भी, कर्म से भी और अपने धर्म से भी। उसका धर्म के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा होती है। साथ ही साथ जातक थोड़ा अड़ियल टाइप का होता है, थोड़ा रूढ़वादी भी होता है, अगर 9वां घर थोड़ा सा पीड़ित हो जाए। ध्यान रखिए, पीड़ित का तात्पर्य यानी उसमें कोई दुष्ट ग्रह यानी शत्रु राशि ग्रह, यानी उसका जो नक्षत्र है पीड़ित नक्षत्र अगर उसमें आ जाता है, तो 9वां घर को हम पीड़ित घर बोल देते हैं, या उसका बल हम कम बली बोल देते हैं उसको, और इससे उसी के अनुसार हम उसका विवेचना करते हैं। अगले वीडियो में आपको हम 10वां घर, जिसको हाउस ऑफ प्रोफेशन कहते हैं, उसको एक नए अंदाज में, नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से, जो हमारे व्यवहार में है, जो हमारी बिहेवियर एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा वैदिक सनातन है, उसे समझकर, सीखकर, जो हमने रिसर्च किया लोगों पर, उससे हमने क्या अर्जित किया, और उस पर हमारे 10वां घर ग्रह 11th हाउस और 12th हाउस जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। ध्यान रखिएगा, 10th, 11 और 12 ये तीनों घर एक जातक के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये हम अपने आने वाले अगले वीडियो में आपसे जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।